बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। I am Razaman Tandon, ex-district superintendent of vaccination EPI. Welcome to my YouTube channel, expanded program on immunization. आज का जो ये वीडियो है, ये ईपीआई में काम करने वाले वैक्सीनेटर और टीएसपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं असल में एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ईपीआई प्रोग्राम जो है वो अंडर 2 ईयर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, उनको हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उनका टारगेट भी निकालना पड़ता है। ईपीआई प्रोग्राम जो है ना, हमें एज ग्रुप वाइज रेशो देता है कि इस रेशो से आप एज ग्रुप वाइज टारगेट बनाएं और निकालें। तो इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि 12 to 23 मंथ का जो रेशो है वो हर एक के प्रोविंस का अलग है, बल्कि मैं सिंध प्रोविंस की बात कर रहा हूं कि उसका जो रेशो है वो है 3.267%। तो इसमें हम एक गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमें पॉपुलेशन मिली, फर्ज करें हमें पॉपुलेशन मिली एक सेंटर की, एक यूनियन काउंसिल की 20,000, उसका हम अगर इस रेशो से यानी 3.267% से जो निकालेंगे टारगेट, तो वो टारगेट तो निकल आएगा, वो फिर हमें कवर कैसे करें? क्योंकि 23 मंथ एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, वर्कर 2025 में हमारा इस रेशो के हिसाब से 600 बच्चों को वैक्सीन करनी है साल में। तो वो 600 बच्चे कहां से आएंगे? अब इस यहां पर एक बात समझने की है कि जो जनवरी 2024 में जो बच्चा पैदा हुआ, वो जनवरी 2025 में वो 12 to 23 मंथ एज ग्रुप में चला गया। तो वो बच्चा जब 2024 में जनवरी में पैदा हुआ तो सितंबर तक उसको वो बच्चा फुली इम्यूनाइज्ड हो गया। तो वो भी अभी 2025 में वो बच्चा रेशो के हिसाब से अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, तो वो कैसे वो कवर करेगा? वो बच्चे जो वैक्सीनेटेड हैं 2024 के, वो बच्चे हमें 2025 के रेशो के हिसाब से जो टारगेट आया उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। बाकी जो बचेगा वो टारगेट होगा 2025 का 23 मंथ एज ग्रुप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मैं इसमें मैंने ये जब मैं जॉब में होता था तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही बनाता था, जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं वैसे ही बनाता था। बल्कि आप लोगों को भी
वो चीज मैं बता देता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। आए टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। ये एक टेबल है, इसमें एंटीजन है, ईयरली टारगेट रेशो के हिसाब से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 20,000 पॉपुलेशन है एक यूनियन काउंसिल की या एक सेंटर की, तो रेशो के हिसाब से 3.267% के हिसाब से साल के जो बच्चे हमें 12 to 23 मंथ के मिलेंगे वो 653 बच्चे, वो हर एक एंटीजन के, यानी बीसीजी के, OPV1 के, रोटा 1 के, इस तरीके से ये सारे बच्चे इनको मिलेंगे। इसमें से अगर हम जो लास्ट ईयर 0 to 11 मंथ एज ग्रुप के बच्चे थे जिनको हमने वैक्सीनेट किया, वो थे 333 बच्चे। मिसाल के तौर पर, ये मिसाल है, बीसीजी के 333 बच्चों को हमने बीसीजी लगाई, तो वो हम माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे 320। अब ये टारगेट हमारा जो बीसीजी का होगा 2025 का, वो 653 नहीं होगा बल्कि 320 होगा, जो मंथली टारगेट 27 बनेगा। इसका मिसाल मैं आगे चल के डिटेल में देता हूं। यह हर एक एंटीजन का ये अभी यहां इस टेबल पे आ जाए। 20,000 पॉपुलेशन थी, रेशो था 12 to 23 मंथ का 3.267%, तो 653 बच्चे ये हमारे हो गए 12 to 23 मंथ का टारगेट। उसमें से हम लोगों ने ये बीसीजी 653 हमें करनी थी, उसमें से लास्ट ईयर जो हमने वैक्सीनेट किए वो 333 बच्चे, बाकी 320 बच्चे जो अभी एज ग्रुप में 12 to 23 मंथ एज ग्रुप में। तो ये अगर हम करेंगे तो हम हमारी जो अगर टारगेट मिसाल के तौर पर कवरेज जो है ना 2025 की 200 है हर एक एंटीजन की, तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, जो कवरेज परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दी रेशो टारगेट, जो रेशो के मुताबिक जो टारगेट मिला था उस मुताबिक इसकी कवरेज परसेंटेज होगी 31। जो कवरेज परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दी रिमेनिंग टारगेट, उसके हिसाब से ये 63% हो गया। तो कितना फर्क आ गया। सिर्फ इसमें एक चीज का, ये 2 एंटीजन नहीं आई, हेपेटाइटिस बी और OPV0, क्योंकि उनका जो एज ग्रुप है वो 6 हफ्ते से पहले हमें उन्हें देना है, तो ये 2 डोज इनके मिस हो जाए। तो इसके लिए ये आप लोगों की सहूलत की खातिर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ऐसी चीज बना के दूं जिसमें आप फिगर डालेंगे तो आप लोगों को टारगेट ऑटोमेटिकली निकल आएगा। वो क्या है? वो ये, उसके लिए मैंने एक टूल बनाया है जो आप लोगों के मोबाइल पे भी चल सकता है, कंप्यूटर पे भी चल सकता है, लैपटॉप पे भी चल सकता है। तो सबके लिए ये सहूलत वाला ये टूल है, इसको इस्तेमाल करें, इससे फायदा लें। तो ये टूल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और इसको ऑपरेट करने का तरीका भी बताता हूं कि ये टूल कितना आसान है और सिंपल है। आसान के साथ साथ बहुत सिंपल है।
ये टूल है। करेक्ट मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग द टारगेट ऑफ 12 to 23 मंथ एज चिल्ड्रन। इसमें आप ये सेंटर का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये सेंटर का नाम लिख देता हूं। ये फर्जी नाम है, ये पटनी। असल में पटनी का नाम मैं इसलिए लिखता हूं कि ये मेरे गांव का नाम है। यूनियन काउंसिल भी पटनी है, कालका रोड़ी। ये कौन सा साल का हम बना रहे हैं? 2025 का बना रहे हैं। तो पॉपुलेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि 20,000 पॉपुलेशन है इसकी, तो इसमें हम ये रेशो के हिसाब से ये टारगेट निकल आएगा। उसको कैलकुलेट टूल लगाएंगे तो ये सारे फिल हो गए। अब हमें सिर्फ एक काम करना है। जो लास्ट ईयर हमने बच्चे वैक्सीनेट किए थे, मिसाल के तौर पर हमने वैक्सीनेट किए थे 333 बच्चों को हमने बीसीजी लगाई। तो 333 बच्चों को हमने बीसीजी लगाई। ये सारी एंटीजन, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, बल्कि मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। सेम ही फिगर, हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकती है। जो आप लोगों ने एक करेक्ट जो फिगर है आप लोगों की, वो इसमें डाल दें। तो इसमें जवाब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये फर्जी डेटा है और मैं इक्वल डेटा डाल रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों की भी सेम डेटा हो, ये ऊपर नीचे हो सकती है। ये कंप्लीट हो गई सारी एंटीजन की। अब कैलकुलेट बटन को प्रेस करेंगे तो ये जवाब आ गया। अब देखिए फर्क कितना है। जो रेशो के हिसाब से 3.267% से 653, ये सबका 653 आया। उसमें से हमने लास्ट ईयर की जो कवरेज है वो माइनस कर दी, तो बाकी 320 बचा। अभी टारगेट हमारा 2025 का 320 हो गया सब एंटीजन। तो उस हिसाब से महीने का जो टारगेट है वो 27 हो। ये टूल मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको क्लिक करके आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सेंटर का टारगेट वगैरह निकाल सकते हैं। इसमें ये एक नोट लगा हुआ है, वो ये है कि ये जो रेशियो है ना 3.267%, ये अपने प्रोविंस के हिसाब से लगाए। आप लोगों के प्रोविंस में के जो ईपीआई की पॉलिसी है उस मुताबिक ये रेशो लगाए। और दूसरा ये वाला जो कॉलम है जो ये ग्रीन कलर में, ये लास्ट ईयर की कवरेज है, ये एंट्री कर। बाकी ये काम खुद ब खुद करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश होती है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबको फायदा हो। कमेंट लिखें कोई बात समझ में नहीं आए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगर किसी भाई ने इससे पहला मेरा वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी एक और गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखें,
इसमें आप लोगों को फायदा है, आप लोगों को नॉलेज कंप्लीट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं टारगेट निकालने का और भी तरीका समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।